जोहार झारखंड। अ, आज अब कुछ देर पहले हम सब ने सुना हमारे देश में पहलगाम में जो दुर्घटना घटी, जो टेरर अटैक हुआ, जिसमें अभी तो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 22 से 23 लोग घायल हुए हैं, 7-8 लोगों को गोलियां लगी हैं और कुछ बहुत ही सेंसिटिव वीडियोस, जो दिल को दहला देने वाली वीडियोस सामने आ रही है, जिसमें कि एक महिला कहती हैं कि उनके पति से पहले पूछा गया नाम, उसके बाद उनके ऊपर गोली चलाई गई, ये कह के कि ये शायद मुस्लिम नहीं है। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो हत्याएं हैं, ये जो मौत हो रही है, जो लोग मारे गए, ये सिर्फ लोगों की हत्या नहीं है, ये हमारे देश की सुख शांति और यहाँ के लोगों का जो लोकतंत्र के ऊपर और जो धर्मनिरपेक्ष देश जो है हमारा भारत, उसके ऊपर जो विश्वास है, उसकी हत्या है। हमारा देश भारत जो है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी। एक ऐसा डेमोक्रेसी जो कि धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोग रह सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। हम एक ऐसे गौरवशाली देश के नागरिक हैं, लेकिन अगर ऐसे देश में इस तरह की जिस तरह की घटनाएं अभी सामने आ रही है, ये वाकई में शर्मिंदगी है। कुछ दिन पहले जो वेस्ट बंगाल में हो रहा था, कौन कहता है हिंदू खतरे में है या मुस्लिम खतरे में है? कौन है वो लोग? हम तो जानना चाहते हैं। एक्चुअली इन लोग हमारे पूरे देश की ना सुख और शांति खतरे में है। लोग खतरे में नहीं है, सिर्फ इंसानियत खतरे में है। कौन सा मुस्लिम समुदाय को नुकसान पहुंचाया गया है कि नहीं? आप भारत में कोई भी इंसान, अगर आपके पास, सबके लिए नियम तो एक ही है ना। कभी कोई भी भारत में ऐसा नियम बनाया ही नहीं गया जो जाति के आधार पे किसी का भेदभाव करे या सिर्फ किसी के ऊपर इसलिए एक्शन लिया गया कि नहीं क्योंकि आप मुस्लिम हैं इसलिए आपके साथ ऐसा किया जाएगा। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती है ना, तो वो एक जो इनर कोर होता है ना इंसान का, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कुछ चीज़ों को। एक इस इंसिडेंट को हम एक इंसानियत के तौर पे हम आपको बताते हैं, ठीक है? जो चीज़ें हुई, जो वीडियोस बाहर आई, जो बाहर अभी चल रही, जो मैंने देखा, जो आप सभी लोगों ने देखा, क्या लगता है? इससे पहला, सबसे पहला थॉट दिमाग में क्या आता है? इससे सबसे पहला थॉट दिमाग में आता है कि कोई भी, जैसे इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो हिंदूज थे उनको टारगेट किया गया, तो ये सोचने के लिए ये जो चीज़ें हुई, ये मजबूर कर देती है लोगों को ये सोचने के लिए कि अगर हम कोई ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ एक समुदाय मेजोरिटी में है, बहुल में है, और दूसरा समुदाय अगर कम अल्पसंख्यक है, तो मतलब हमारे साथ भी कुछ गलत हो सकता है, कुछ गलत होगा, ऐसा हो सकता है। वो डर पैदा होता है, वो नफ़रत पैदा होती है। ये हादसे जो हैं, ये हादसे काफ़ी हैं एक समुदाय के अंदर दूसरे समुदाय के लिए नफ़रत पैदा करने के लिए। मेरी अगर 25 साल से किसी के साथ दोस्ती है, उस 25 साल की दोस्ती को ये 5 मिनट में जो चीज़ें हुई है, ये जो भी वारदात सामने आ रही है, ये काफ़ी है एक नफ़रत पैदा करने के लिए, शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए, लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने के लिए। ये सोचने के लिए मजबूर करने के लिए क्या हम सुरक्षित हैं? हमें ना अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना इंसानियत को बचाने की। एक्चुअली सबसे बड़ा एक और हार्डकोर सच्चाई पता है क्या है? हार्डकोर सच्चाई ये भी है ना कि अभी ये यूट्यूब में चलेगा, इंस्टाग्राम में चलेगा, लोग नारे लगाएंगे, लोग बात बोलेंगे, फिर लोग भूल जाएंगे। इंसानी फितरत बहुत अच्छी बात होती है चीज़ों को भूलने की, क्योंकि बुरी चीज़ें लोग भूल जाते हैं, लेकिन बिना सुधार किए हम एक ऐसी पीढ़ी है ना जहाँ पे हमें बदलाव लाना नहीं है।
हमें बस हैशटैग चलाना है, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करनी है, कल को कोई दूसरा न्यूज़ आएगा हम भूल जाएंगे इन चीज़ों को। ये जो इंटरनेट है ना, एकदम मैं तो मानती हूँ सबसे बेकार चीज़ है, सबसे बेकार वाहियात चीज़ है। इतने आसानी से लोग भूलते हैं ना, इतने आसानी से चीज़ों को भूलते हैं कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है। क्या कहूँ, जो माइनॉरिटी कह रही है वो खतरे में है वो कहूँ, या ये कहूँ कि जो मेजोरिटी है वो खतरे में है, जिनके ऊपर एक तरह से देखा जाए तो सभी लोग खतरे में हैं, क्योंकि सभी लोगों की इंसानियत मर रही है। वह धर्म का हम क्या करेंगे जब हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं रहेगी तो। चाहे हिंदू समुदाय हो चाहे मुस्लिम समुदाय हो, मैं हिंदू हूँ, लेकिन अगर कोई हिंदू गलत करेगा ना तो मेरे अंदर गट्स है कि उसको गलत कहूँगी मैं, ना कि सिर्फ वो हिंदू है इसलिए मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी। और ये चीज़ सबके अंदर होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे पारसी हो। गलत को गलत कहा जाना चाहिए, सारे धर्मों में गलत को गलत कहा गया है। किसी धर्म में नहीं है गलत को सही, कि हाँ अगर हमारे धर्म का है तो वो गलत भी कर रहा है तो हम उसको हाँ कहेंगे, सही कहेंगे। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। उसको छोड़ के पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी ये हत्या की है वो इंसान ही नहीं है, उनको डिफेंड करना तो बहुत दूर की बात है। चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी समुदाय से, किसी भी देश से हो, उनके लिए कोई माफ़ी की जगह नहीं है। और हमें जिन लोगों ने गलत किया उनको एक सुर में सबको गलत कहना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म जाति के हो। बड़ा नॉर्मल सा हो गया चीज़ें, पता नहीं हम कैसे एरा में रह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वेस्ट बंगाल में जो हुआ, उससे पहले साउथ इंडिया में अलग चल रहा था चीज़ें। बस हमें दूसरा न्यूज़ चाहिए, हम उससे पहला न्यूज़ भूल जाते हैं, फिर उसका 10 दिन बाद इस बात को भी भूल जाएंगे। इतना चीज़ हमारे दिमाग में सोशल मीडिया के थ्रू फीड किया जा रहा है ना, कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम सोच क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं। हमारी सोचने और समझने की क्षमता को ख़त्म कर दिया गया है पूरी के पूरी। हमारे अंदर वो सही को सही, गलत को गलत कहने की क्षमता रह नहीं गई है। विचार करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। शायद विचार करने की जो क्षमता है उसको डेवलप करने की सबसे पहले ज़रूरत है, तब तो शायद हम कुछ विचार कर पाएंगे ना। हमारी यंग जनरेशन को किस तरफ धकेले जा रहा है हम लोग को कुछ अंदाज़ा नहीं है। ना वो कुछ सोचना चाहती है ना समझना चाहती है, दिन रात वो कुछ ना कुछ चीज़ें देखती है और वो चीज़ उनके दिमाग में फीड होता जाता है, और उनको लगता है वो जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, और शायद वो उसकी सोच है। बट सच्चाई ये है कि जो आप सोच रहे हो वो आपकी सोच है ही नहीं, वो तो आपको सोचने के लिए मजबूर किया गया है। चीज़ों को जड़ तक जाना नहीं होता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी शांति व्यवस्था को भंग करने की पूरी कोशिश करते हैं, और वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कोई भी हो हमें सपोर्ट नहीं करना है। चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, सही के साथ खड़े होने का वो जो जज्बा होता है ना, जो ताकत होती है, वो होना चाहिए हमारे अंदर, जो कि शायद समय के साथ कहीं खो सी गई है। इंसानियत, हमारा इंसानियत खतरे में है फ़िलहाल, और इस इंसानियत को बचाने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी को और सुखद बनाने के लिए, उनके जीवन को ज़रूरत है हमें एक क्रांति की, विचार की क्रांति। हम उसी देश के वासी हैं जिस देश में एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हमें एपीजे अब्दुल कलाम चाहिए,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे देश की सेवा में लगे हुए, हमारे देश की तरक्की के लिए अपनी दिन रात दे रहे हैं। बिना हम सबसे पहले भारतीय होने से पहले हम इंसान हैं। इंसानियत होनी चाहिए हमारे अंदर, उसके बाद हम भारतीय हैं, उसके बाद हम किसी भी जाति समुदाय या फिर किसी भी धर्म के सदस्य हैं। और मैं ये ऐसा मानती हूँ, लेट्स सपोज मैं हिंदू हूँ और अगर मेरे समुदाय का कोई आदमी गलत कर रहा है तो मैं गलत क्यों नहीं बोल सकती? कहाँ लिखा हुआ है यहाँ धर्म में? अगर मैं मुस्लिम हूँ, अगर किसी मुस्लिम ने गलत किया है तो मैं क्यों नहीं उसके विरोध जा सकती? मुझे पता है ना मैं गलत नहीं हूँ, जिसने किया है वो भी एक मुस्लिम समुदाय का अगर हिस्सा है तो है, बात खत्म। वो गलत है और हम उसका साथ नहीं देंगे, हम सच्चाई और अच्छाई के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इस्लाम भी तो यही सिखाता है, इस्लाम क्या सारे धर्म यही सिखाते हैं। सेवेंटी टू 80% जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मल है, जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती है, चाहे वो हिंदू समुदाय का हो चाहे वो मुस्लिम समुदाय का हो। 10% लोग होते हैं, शायद 10% से भी कम, जो हमारा ब्रेन फीड कर रहे होते हैं, कभी हिंदू के नाम पे कभी मुस्लिम के नाम पे, और वो चाहते हैं कि हम, और हो भी जाते हैं हम, मैं भी हो जाती हूँ। कोई भी इंसान बार बार बोले, और अगर जब आपके अपने जान के ऊपर बनाए, आपके घर वालों के ऊपर बनाए, आपके समुदाय के ऊपर बनाए कि नहीं इतने लोगों का, तो आप स्टैंड लेने के लिए तैयार हो जाते हो, इंसानी फितरत है। बट हम उनको हावी होने का मौका देते हैं तभी वो हावी होते हैं। गलत कहा क्या? जितने भी आतंकवादी भी जो आते हैं उनका भी तो ब्रेन वॉश ही हुआ रहता है, ऐसा ब्रेन वॉश जिसमें उनको लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किसी भी मासूम इंसान की जान लेकर वो अपने धर्म को बचा रहे हैं, वो अपने मज़हब को बचा रहे हैं। और वाकई में ऐसा है क्या? क्या कोई भी खुदा या कोई भी भगवान इतना कमज़ोर नहीं है कि उसको एक इंसान, एक तुच्छ से प्राणी के ज़रूरत पड़े कि आप उस धर्म को बचाएंगे या आप उस मज़हब को बचाएंगे? किसने दिया ये ठेका? किसने दिया ये ठेका कि आप किसी मज़हब को बचाएंगे? किसने कहा कि मज़हब खतरे में है? मज़हब, हाँ सही कह रहे हो, एक्चुअली ना सच में मज़हब खतरे में है, क्योंकि उसका सही से पालन नहीं हो रहा है। हर मज़हब प्यार से समझाता है, एकता समझाता है, भाईचारा समझाता है, तो मज़हब तो खतरे में है, क्योंकि हम तो उसका पालन कर रहे नहीं रहे हैं। हम तो लड़ाई झगड़ा मार पीट कत्ल खून ये सब फैला रहे हैं, तो मज़हब तो खतरे में है, क्योंकि हर मज़हब, कहते हैं ना वो लाइन, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, ये तो सच है। आप अपने धर्म का मतलब इंसानियत, प्यार, मोहब्बत, एकता, उसका पालन कीजिएगा ना, तो सारा कौम, सारी समुदाय खुशी के साथ रहेगी। यहाँ 4 आतंकवादी मिलके, अगर 4 आतंकवादी कुछ आतंकी हमला करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो और भी यहाँ पे इस अगर मैटर का हम बात करें तो ये मुस्लिम समुदाय है, ये मुस्लिम समुदाय का इसने यहाँ पे दिखाया कि मुस्लिम, उसने ये देख के मारा कि वो मुस्लिम नहीं था, ठीक है, कि 2 आतंकी 3 आतंकी जो भी हैं। लेकिन जब ये वारदात होता है तो जब कोई हिंदू कम्युनिटी का या जो लोग इस चीज़ को देख रहे होते हैं उनके दिमाग में तो ये चीज़ आता है ना, कि यार ये तो हमें मार रहे हैं, ये जानबूझ के हमें हिंदू देख के मार रहे हैं। तो 3 आतंकवादी 3 और अहिंसाजनक विचारधाराओं को उत्पन्न करता है, जो कि समाज में कभी शांति बने रहने देगा ही नहीं। नुकसान तो उन लोगों का है ना जिनके घर परिवार के सदस्य खोए हैं, उनको पता है ना, जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। जिसने मारा है अगर उसको फांसी पे भी चढ़ा दिया जाए तो भी उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है, जिनकी हत्या हुई है, उनके परिवारजनों का जो लॉस हुआ है, कोई नहीं पे कर सकता उस चीज़ को। पुलिस प्रशासन कितना है रेशियो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में? बहुत कम।
वो हम हैं जो लोगों को बढ़ावा देते हैं कि वो कुछ गलत, हमें चीज़ों को, हम एक एक इंसान को कहते हैं ना अटेंटिव होना पड़ेगा कि हमारे आसपास कुछ भी गलत नहीं हो। अगर हो रहा है तो हम तुरंत उस चीज़ को रोके। हर जगह पुलिस नहीं रह सकती। हम प्रशासन को कब तक दोष देते रहेंगे? हाँ, प्रशासन की हो सकती है कि ऐसा नहीं मानते कि बिल्कुल गलती नहीं, लेकिन प्रशासन से ज़्यादा हम एक इस देश के नागरिक हैं। हम हर जगह मौजूद हैं। हर क्षेत्र में मान के चलते हैं कि 2 किलोमीटर के रेडियस में, 3 किलोमीटर के रेडियस में कितने पुलिस वाले होंगे? इकाई दहाई में शायद, सैकड़ों में तो नहीं जाएंगे, दहाई में जाएंगे। लेकिन एक 5 किलोमीटर के रेडियस में कितने लोग होते हैं? हज़ारों। हज़ारों लोग, हज़ारों लोगों की विचारधारा, हज़ारों लोगों की आंखें। पुलिस के स्ट्रिक्ट होने से पहले शायद हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। कुछ भी संदिग्ध दिखे तो उस चीज़ को इग्नोर नहीं करना होगा, गलत का साथ नहीं देना होगा। ये कर्तव्य हमारा है। उसके बाद पुलिस प्रशासन का भी कर्तव्य है कि ये तो जम्मू एंड कश्मीर का तो मामला ही अलग है, पूरे भारत में कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम को लेके या कोई भी रीज़न हो, जान बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। आप उसको ला के नहीं दे सकते, शायद ले ज़रूर सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते हैं। और अगर ऐसा होता है ना, ठीक है, तो जो एक चीज़ बच जाती है देने के लिए लोगों के पास, वो है न्याय। कि जिन लोगों की जान गई है उनको न्याय मिले, एक एग्जाम्पल सेट हो कि जो भी ऐसा इंसान ऐसा करेगा उसके लिए कहीं कोई माफ़ी नहीं है, ताकि दोबारा कोई इंसान अगर किसी का ब्रेन वॉश भी हो रहा ना कि आप ऐसा कीजिए, तो उसको 100 बार सोचना पड़े। डर, डर बुरी चीज़ है लेकिन अच्छी चीज़ भी है। डर रोकती है लोगों को गलत काम करने से। ज़रूरत है इस डर की। बुरे लोगों में वो डर होना चाहिए, कुछ बुरा करने से पहले उनको सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए कि नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ फिर क्या होगा करने के बाद। सिर्फ रोने से या हमारे हैशटैग से चीज़ें नहीं सुधर सकती। ज़रूरत है विचारों की क्रांति लाने की। ना बुरा करेंगे ना बुरा बर्दाश्त करेंगे। जितना बुरा करना बुरा है, उससे ज़्यादा बुरा बर्दाश्त करना और बुरा का साथ देना है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, और यही हमारी सबसे पहली पहचान है कि हम इंसान हैं। ऐसे बहाव में मत बहिए प्लीज़, सोशल मीडिया एंड ऑल, ठीक है। डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम कुछ करें, अपने आने वाली पीढ़ी के भलाई के लिए कुछ करें। एक ऐसा भविष्य जिसको देख के ना दूसरे देश के लोग या हम लोग सोचे, एडमायर करें, यार क्या ज़िंदगी है इस देश के लोगों की, काश हम इस देश का हिस्सा होते। काश, वो काश खुशी वाला आना चाहिए लोगों को। अफसोस होना चाहिए कि कितने खुश है वहाँ के लोग, कितनी शांति है, कितना अच्छा न्याय व्यवस्था है। कहाँ जा रहे हैं हम अपनी न्याय व्यवस्था, सुख और शांति से दूर? क्या सच में हम विकास कर रहे हैं? ये सिर्फ नाम का विकास है। हमें यहाँ से पहले ग्रो करने की ज़रूरत है, उसके बाद हमें फाइनेंशियली ग्रो करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सुख और शांति होना चाहिए ना, उसके बाद हमारे प्रार्थना में आता है कि हे भगवान, पहले मुझे, हम क्या प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें सुख शांति और समृद्धि देना। जब पहले सुख शांति फिर समृद्धि आती है। मैंने ये वीडियो बनाया है टू अवेकन द ह्यूमैनिटी इनसाइड अस, ठीक है। हमारे अंदर जो इंसानियत है उस इंसानियत को जगाएं, गलत के खिलाफ वॉइस रेज करें, आवाज़ उठाएं, इंतज़ार ना करें अपनी बारी की कि जिसकी समस्या है वो समझेगा। नहीं,
अगर गलत हो रहा है तो हम उस गलत के साथ नहीं हैं, हम उस गलत के विपक्ष में खड़े हैं, चाहे गलत करने वाला कोई भी हो। जनता सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी सरकार की, हर चीज़ के लिए जनता ही सर्वस्व है। जो जनता कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है। अगर जनता चाहे तो कुछ भी गलत नहीं होगा हमारे देश में। अगर कोई आतंकी आया तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने उसको सपोर्ट किया, उस अशांति को फैलाने दिया। एक ही पर्सन हो सकता है लेकिन किया किसी ने किसी। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि मेरे घर में कोई आके मेरे ही साथ गलत कर जाए, नहीं, कोई ना कोई तो किया। अगर मेरी बात से किसी को भी किसी भी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। विचार करें, सोच की क्रांति लाएं। जोहार झारखंड।